फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला विभाजकता का नियम और दूसरा इकाई अंक। आज हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आइए हम पढ़ते हैं वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि घन क्या होता है, यानी क्यूब। देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे क्या है 5, इसकी पावर क्या हो 3 हो, क्या हो 3 हो, इसे कहते हैं 5 का क्यूब। क्या कहते हैं? 5 का क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का क्यूब है। इसको कैसे खोलेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का क्यूब क्या है हमारे पास, क्या है 125, यानी 5 का घन क्या है 125। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 का घन कितना होता है 125। देखिए, 125 तो क्या है 5 का घन। अब देखेंगे हम घन मूल। 125 है, देखिए एक बार इसको लिखिए आप। अब देखना 125 है, तो उसका घनमूल 125। घनमूल को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, किससे? रूट हो और 3 हो, या कैसे लिखेंगे 125 इसकी पावर 1/3, यानी 125 का क्यूब रूट। तो अब क्या करते हैं क्यूब रूट में, मतलब ऐसी संख्या देखनी है जिसका 3 बार गुणा हो और उसको एक बार लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट। यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 की पावर 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। अब देखिए 3 है, तो 3 में से 1 ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। यानी 125 है, इसका क्यूब रूट क्या है 5। 125 का घनमूल कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। इसको लिखिए। देखिए, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर पूछ ले कि 1000, इसका पूछ ले हमें घनमूल क्या होता है, तो क्या करेंगे? 1000 को ऐसी संख्या से देखेंगे कि 3 बार किस संख्या का गुणा हो रहा है। तो 10 का गुणा हो रहा है 3 बार, किसका? 10 का। किसका हो रहा है? 10 का। अगर 3 बार गुणा हो रहा है तो कितना आ रहा है? 1000। तो इसमें से क्या लेंगे? केवल एक संख्या ले लेंगे, वही 1000 का क्या हो जाएगा? घनमूल। तो कितना हो गया 1000 का घनमूल? 10। क्या हो गया? 1000 का घनमूल कितना हो गया? 10। और ये 10 है, इसका क्यूब, यानी घन क्या है 1000। 10 का घन कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। अब देखिए, कोई संख्या अगर बड़ी संख्या है तो उसका हम घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, 1 से 20 तक यहाँ घन लिखे हुए हैं, आपको कम से कम 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए। कितने तक? 1 से 20 तक। अब देखिए, कोई क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखना एक चीज़ देखना आप। 1 का क्यूब करते हैं तो 1, 2 का क्यूब करते हैं तो 8, 3 का क्यूब करते हैं तो 27, 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 5 का क्यूब करते हैं तो 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब क्या है 729,
10 का क्यूब कितना है 1000। तो इनमें देखना अगर कोई संख्या है 1 तो उसका क्यूब रूट कितना है 1 ही है। अगर कोई संख्या है 8 लास्ट में, क्या है 8, तो उसका क्यूब रूट कितना है 2 है। जैसे कोई संख्या क्या है लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब रूट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लास्ट का क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर कोई संख्या लास्ट में कितनी है 7 तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो भी लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। अगर 4 हो तो 4 का 4 ही आता है। जैसे 4 है यहाँ तो 4 का लास्ट अंक भी क्या आता है 4 आता है। 5 हो तो 5 का 5, 6 हो तो 6 का 6। देखिए 3 हो लास्ट में तो क्यूब रूट करेंगे तब भी लास्ट में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यानी 3 हो लास्ट में तो उसका क्यूब रूट करते हैं तो भी क्या आता है लास्ट में 7 आता है। अगर 2 हो लास्ट में उसका क्यूब रूट करते हैं तो क्या आता है लास्ट में 8 आता है। क्या हो लास्ट में 2 हो उसका क्यूब रूट करते हैं तो लास्ट का अंक भी क्या होता है 8 होता है। 9 में कितना होता है 9 और 0 में 0। इसका मतलब क्या है कि अगर दो अगर किसी संख्या के अंत में है 2 तो उसका क्यूब रूट करते हैं तो कितना आता है 8। और अगर किसी संख्या के अंत में क्या है 3 और उसका क्यूब रूट करते हैं तो कितना आता है लास्ट में 7। और अगर किसी संख्या के अंत में कितना है 8 उसका क्यूब रूट करते हैं तो कितना आता है 2। और अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या है 7 उसका क्यूब रूट करते हैं तो कितना आता है 3। बाकी संख्याएं क्या है सेम। यानी 1 का क्या आ रहा है 1, 4 का क्या आ रहा है 4, 4 का क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो इस चीज़ का एक बार ध्यान रखना। आप देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, वहाँ पता चलेगा आपको। यानी 2 का क्या आ रहा है 8 और 8 का क्या आ रहा है 2। 3 का क्या आ रहा है 7 और 7 का क्या आ रहा है 3। जैसे एक क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन क्या है 15,625। इसका क्या निकालना है हमें क्यूब रूट। तो क्या करेंगे देखिए लास्ट में क्या है 5 तो 5 का क्यूब रूट भी क्या है, अगर लास्ट का अंक 5 हो तो उसका क्यूब रूट करते हैं तो लास्ट का अंक कितना आता है 5। तो यहाँ से लास्ट का अंक तो क्या लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे 5। अब देखिए क्या करना है, इन 3 अंक को छोड़ देना है। 3 अंक को क्या करना है छोड़ देना है। बाकी जो संख्या बची है उसमें देखना है कि इसके बराबर या इससे छोटी किस संख्या का घन है। देखिए अगर 1 का घन है कितना होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन कितना हो गया 27। देखिए 15 या 15 से ठीक छोटी, तो ऐसी संख्या कौन सी है 8। 27 तो क्या हो रही है ज़्यादा। तो जो 8 का क्या है क्यूब रूट वही यहाँ लिख देंगे हम। 8 का क्यूब रूट कितना है 2। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। यानी 15,625 का क्यूब रूट कितना हो गया 25। देखिए एक बार दोबारा समझिए इसको कि संख्या है हमारे पास 15,625। क्या करते हैं सबसे पहले लास्ट का अंक देखते हैं। 5 है, लास्ट का अंक क्या है 5। तो ऐसी संख्या मतलब 5 का क्यूब रूट भी क्या होता है, अगर लास्ट में 5 हो उसका क्यूब रूट करते हैं तो लास्ट का अंक क्या आता है 5। यहाँ लिख देंगे क्या 5 लिख देंगे। अब क्या करते हैं 3 अंकों को छोड़ देंगे। जो बाकी संख्या बची है कितनी 15, इसके ठीक बराबर या इससे ठीक छोटी घन संख्या देखनी है। कौन सी है 8। कौन सी है 8 जिसका क्यूब रूट कितना है 2। ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। तो ये कितना हो गया इसका आंसर 25। यानी अगर 15,625 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 25। कितना आएगा 25। इसको लिखिए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कितना है 39,304। कितना है 39,304।
क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक क्या है, 4। तो 4 में क्या है, अगर क्यूब रूट भी करते हैं तो लास्ट का अंक कितना आता है, 4 का 4 आता है। कितना आता है, 4 का 4 आता है। 4 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, 3 अंक छोड़ देते हैं। बच्ची संख्या है, कितने हैं, 39। तो अब 39 से के बराबर या 39 से ठीक छोटी घन संख्या देखनी है, या तो बराबर या इससे ठीक छोटी। तो देखना क्या होता है, 1 का क्यूब कितना हो गया, 1। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। देखिए 64 तो 39 से ज़्यादा है, तो इसके बराबर या इससे ठीक छोटी कौन सी संख्या हो गई, 27। क्या हो गई, 27। कितनी हो गई, 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, कितना होता है, 3। वही संख्या यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, वही लिख देंगे। यानी 39 304 का क्यूब रूट कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 34। इसको लिखिए एक बार, 39 304, इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 34। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, 238 और 328। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं सबसे पहले। क्या करते हैं, लास्ट का अंक। लास्ट का अंक क्या है, 8। तो मैंने बताया 8 का कितना होगा, 2। 8 का कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। अब क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक छोड़ देते हैं। बची संख्या है उसमें क्या देखते हैं, इसके बराबर या इससे ठीक छोटी घन संख्या। तो देखना क्या होता है, 5। 5 का क्यूब 125। कितना, 125। 6 का क्यूब 216। कितना हो गया, 216। 7 का क्यूब कितना हो गया, 343। कितना हो गया, 343। यह तो क्या हो गई संख्या, 238 से ज़्यादा। तो 238 के बराबर या 238 से ठीक छोटी कौन सी है, 216। 216 का क्यूब रूट कितना है, 6। वही यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी इसका क्यूब रूट कितना आ गया, इस संख्या का कितना आ गया, 62। कितना आ गया, 62। इसको लिखिए आप, कितना आ गया, 62। अब देखिए करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का। क्वेश्चन है 148 877। कितना है, 148 और 877। क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं सबसे पहले। लास्ट का अंक क्या है, 7। 7 का क्या लेंगे, 3। क्या लेंगे, 3। देखो 2 8 3 और 7, इनके अलावा क्या है, सेम संख्या लेनी है, और 7 का क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब क्या करते हैं, लास्ट की 3 संख्या छोड़ देंगे। बच्ची संख्या कितनी है, 148। तो 148 से ठीक छोटी या बराबर घन संख्या देखनी है, कौन सी हो रही है। देखिए 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। कितना हो गया, 125। 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। 216 इससे ज़्यादा हो रहा है 148 से, तो इससे ठीक छोटी संख्या कौन सी है, 125। 125 का क्यूब रूट कितना है, 5। ये यहाँ लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। कितना हो गया, 53। कितना हो गया, 53। अब देखिए आपको इतनी प्रोसेस करनी नहीं है, आपको क्या है, सीधा ध्यान रखना है कि लास्ट का अंक देखना एक बार। 7 है तो 7 का क्या लिखेंगे, 3। अब 148 से ठीक छोटी घन संख्या कौन सी होती है, 125। 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। क्या लिख देंगे, 53। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 103 और 823।
इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक क्या है, 3। क्या है, 3। तो 3 का क्या लेंगे, 7। क्या लेंगे, 7। अब क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक छोड़ देंगे। बची संख्या में क्या देखना है कि कौन सी इससे छोटी या इसके बराबर घन संख्या है। तो कौन सी है देखना, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। कितना हो गया, 125। 103 से 125 क्या है, ज़्यादा, तो इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, 4। ये क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, 47। क्या आ गया, 47। इसको लिखिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 21,952। क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट का अंक। लास्ट का अंक क्या है, 2। क्या है, 2। तो 2 का क्या लिखेंगे, 8। 2 का क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक छोड़ देंगे। बच्ची संख्या कितनी है, 21। तो 21 के बराबर या 21 है, ठीक छोटी घन संख्या देखनी है। तो कितना हो रहा है देखना, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। कितना होता है, 27। 27 तो 21 से क्या हो रहा है, ज़्यादा, तो इससे ठीक छोटी संख्या 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। तो 2 लिख देंगे। यही क्या है अपना आंसर। कितना हो गया, 28। क्या हो गया, 28। यानी इस संख्या का क्यूब रूट कितना आया, 28। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है 97,336। क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक क्या है, 6। तो 6 का क्या लेंगे, 6 का क्या लेंगे, 6। 2, 8, 3, 7 के अलावा सेम संख्या लेंगे। तो 6 का क्या लेंगे, 6। 3 अंक छोड़ देंगे। बची संख्या कितनी है, 97। इससे ठीक छोटी घन संख्या देखनी है। कौन सी हो जाएगी, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। 125 97 से ज़्यादा हो गया, इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, केवल 4। क्या लेंगे, 64 का क्यूब रूट कितना है, 4। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। कितना हो गया, 46। कितना हो गया, 46। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है अगर पॉइंट में संख्या हो। क्या हो, पॉइंट में। तो आपको एक बार पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है, सेम संख्या लिख लो एक बार। क्या है, 753.571। ठीक है, एक बार आपको पॉइंट को भूल जाना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही सेम तरीका देखेंगे कि लास्ट का अंक देखेंगे। लास्ट का अंक क्या है, 1। 1 का क्या लेंगे, 1। क्या लेंगे, 1। अब क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक छोड़ देते हैं। बची संख्या से क्या लेंगे, छोटी या इसके बराबर घन संख्या देखते हैं, उसका क्यूब रूट लिख देंगे। तो देखना, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। कितना होता है, 729। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। कितना होता है, 1000। 1000 तो 753 से ज़्यादा हो गई, तो इससे ठीक छोटी कौन सी संख्या है, 729। 729 का क्यूब रूट कितना है, 9। क्या लिख देंगे, 9। ठीक है, अब क्या है देखो, अगर 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहाँ आंसर में एक अंक के बाद में क्या लगा देंगे, पॉइंट। अगर 6 अंकों के बाद में पॉइंट है तो क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद में लगा देंगे पॉइंट। अगर 9 अंकों के बाद में है तो 3 अंकों के बाद में क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9.1। कितना आ गया, 9.1। अगर 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो एक आंसर में 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे और समझते हैं। 6 अंकों के बाद पॉइंट है। अब की बार देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.0683
9 2 1 ये है। एक बार आपको पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है। क्या करते हैं, लास्ट अंक देखते हैं। लास्ट अंक क्या है अपना, 1 है। 1 का क्या करेंगे, सेम अंक ले लेंगे, क्या 1। अब क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंकों को छोड़ देते हैं। बची संख्या उससे छोटी या बराबर क्या देखनी है, घन संख्या। तो कौन सी हो रही है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, ये तो क्या हो गया 68 से ज़्यादा। तो इससे छोटी संख्या कौन सी है 64, 64 का क्यूब रूट कितना है 4, यही अपना आंसर हो गया। अब क्या है देखिए 3 और 3 6 अंकों के बाद में क्या है पॉइंट, तो आंसर में क्या लगा देंगे 2 अंकों के बाद पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना 0.41 या 0.41 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया 0.41। एक अगला उदाहरण और देखिए आपका पॉइंट में क्या है। 10 नंबर का उदाहरण, संख्या है क्या 0.0000 10,648 ये संख्या है। दस 648 ये संख्या है। क्या करते हैं, एक बार पॉइंट को भूल जाना है, केवल क्या देखना है लास्ट का अंक। तो लास्ट का अंक क्या है 8, 8 का क्या लेते हैं 2, 8 का कितना लेते हैं 2। अब क्या करते हैं लास्ट के 3 अंक छोड़ देंगे, बची संख्या कितनी है केवल 10 है, आगे तो 0 0 है, उनका कोई फर्क नहीं है। कितना है 10, तो 10 से छोटी या बराबर घन संख्या किसकी हो गई अपने 2 का क्यूब कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब तो क्या हो रहा है 10 से ज़्यादा, 8 क्या है 10 से छोटी संख्या, तो 8 का क्यूब कितना है 2, कितना है 2। अब क्या है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों के बाद में क्या है पॉइंट। तो आंसर में क्या लगा देंगे 3 अंकों के बाद पॉइंट। तो यहाँ 3 अंक है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे आगे 0 लगा देंगे, उसके बाद में पॉइंट। अब 3 अंकों के बाद में क्या हो गया पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.022। ये क्या हो गया इसका आंसर। ये है अपना क्यूब रूट निकालना। अब देखेंगे वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको 1 से 40 तक का वर्ग आना चाहिए। देखिए वर्गमूल क्या है घनमूल की तरह ही है। जैसे क्या होता है अगर किसी की पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या है 2 का स्क्वायर है। तो कैसे लिखते हैं इसको 2 × 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना है 4, क्या है 2 का वर्ग कितना है 4, ठीक है। ये तो है 2 का वर्ग है 4। वर्गमूल क्या है 4 का वर्गमूल है 2। तो देखना वर्गमूल कैसे लिखेंगे, 4 है इसका क्या करते हैं रूट, ये क्या हो गया अपना 4 का वर्गमूल। तो इसमें ऐसी संख्या देखनी है अगर 4 का 2 बार की संख्या का गुणा करने पर कितना आ रहा है 4, तो कौन सी है ऐसी संख्या 2 × 2। अगर 2 बार है तो उस संख्या को 1 बार लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। जैसे एक एग्जांपल और देखना, जैसे क्या है 25, इसका क्या निकालना है वर्गमूल, क्या निकालना है वर्गमूल। क्या करते हैं 25 में 2 ऐसी संख्या देखना है जिनका आपस में गुणा करने पर क्या आता है 25। तो कौन सी ऐसी संख्या 5, 5 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है 25। अगर 2 बार है तो उसको 1 बार लिख देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा वर्गमूल, क्या हो गया 5। यानी 25 का
25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। अब इसमें देखिए घनमूल की तरह देखना है। देखिए अगर कोई संख्या 1 है तो उसका अंतिम अंक भी क्या है 1। लेकिन एक चीज़ और देखनी है, अगर 9 का स्क्वायर देखते हैं तो भी अंतिम अंक क्या है 1 है। यानी दो संख्याओं का अंतिम अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी अगर कोई संख्या के अंत में 1 है तो उसका वर्गमूल क्या क्या आ रहा है, एक तो 1 आ सकता है, एक 9 आ सकता है। क्या आ सकता है, एक तो 1 आ सकता है और एक 9 आ सकता है। देखना यहाँ भी देखना, अगर अंतिम अंक क्या है 1 तो उसका वर्गमूल क्या आ रहा है, एक तो 11। यानी अंतिम अंक क्या आ रहा है 1, एक तो इसमें आ रहा है 1। देखना अगर यहाँ भी अंत में क्या है 1 तो उसका वर्गमूल करने पर लास्ट का अंक क्या आ रहा है 9। यानी अगर 1 हो तो उसका 1 और 9 2 आ रहा है। ठीक है, 2 बार आ रहा है। ऐसा क्या है, देखिए 2 का स्क्वायर है 4। अगर कोई संख्या 4 है तो वहाँ कितना आ रहा है 2, और यहाँ भी कितना 4 है तो 8। यानी 4 में भी क्या है, अगर किसी संख्या का अंतिम अक्षर क्या है 4 तो उसका वर्गमूल भी क्या आ सकता है, या तो 2 या 8। कितना आ सकता है 2 या 8। देखिए यहाँ 4 है तो अंतिम अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ 4 है तो अंतिम अंक क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है 4 तो उसका वर्गमूल करने पर 2 अंक आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। अब देखिए अगर कोई संख्या है उसका अंतिम अंक क्या है 9 है, क्या है 9, तो 9 का एक तो 3 आ रहा है, एक यहाँ 9 का कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है 9 है तो या तो 3 आ रहा है या 7 आ रहा है। देखिए यहाँ 9 है तो अंतिम अंक क्या आ रहा है 3, और 9 है तो अंतिम अंक क्या आ रहा है 7। ऐसे ही क्या है, देखिए अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है 6 तो उसका अंतिम अंक क्या आ रहा है, वर्गमूल करने पर 4 आ रहा है, और 6 तो कितना आ रहा है 6 भी आ रहा है। यानी 6 का कितना आ रहा है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है 6 तो या तो आ सकता है 4 या क्या आ सकता है 6। क्या आ सकता है 6। देखो अगर अंतिम अंक क्या है 6 तो वर्गमूल करने पर अंतिम अंक क्या आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या क्या आ रहा है 6 आ रहा है। क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखिए 5 में कितना आ रहा है, केवल 5। यानी 5 का तो सेम ही रहेगा, 5 का कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, और अन्य में 5 नहीं आ रहा है अंतिम अंक। 0 में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी 0 का भी चेंज नहीं है, 0 का क्या है 0। बस इन चीज़ का ध्यान रखना है वर्गमूल निकालते समय। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 20-25 क्या है 20-25, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। क्या है, अंतिम अंक देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक क्या है 5, तो 5 का तो मैंने बताया क्या आएगा, वर्गमूल करते समय भी अंतिम अंक 5 ही आएगा। यानी 5 का 5 लिख दो, कितना 5। अब यहाँ घनमूल में तो हम 3 संख्या छोड़ रहे थे, लेकिन वर्गमूल में केवल कितनी संख्या छोड़नी है 2 संख्या, यानी अंतिम 2 अंक छोड़ने, यानी 25 को छोड़ देना। अब जो संख्या बची है वही सेम तरीका देखना है हमें। कितना बचा है 20, तो 20 के बराबर या 20 से ठीक छोटी कौन सी संख्या है जो वर्ग संख्या है। देखना 1 का वर्ग करने पर कितना आता है 1, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो कितना आ गया 25। कितना आ गया 25। अब देखिए 25 तो क्या हो गया 20 से ज़्यादा, तो इसको तो नहीं लेंगे। इससे ठीक छोटी की कौन सी संख्या है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना है 4, वही यहाँ लिख देंगे। ये अपना क्या हो गया आंसर। यानी 20-25 का वर्गमूल कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। ठीक है, अगला उदाहरण एक बार और देखना। अगला उदाहरण है अपना 13,225। क्या है 13,225।
सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। क्या करते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक क्या है अपना, 5 है, तो 5 का क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों को छोड़ देना है। बच्ची संख्या से ठीक छोटी वर्ग संख्या देखनी, तो देखना जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। देखिए 132 से 144 तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब इससे ठीक छोटी संख्या कौन सी है, 121। 121 का वर्गमूल कितना है, 11, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 11। ये क्या हो गया अपना आंसर, यानी 13,225। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 115। कितना हो गया, 115। कितना हो गया, 115। अगला एग्जाम्पल और देखना, जैसे क्या है 7225। क्या है, 7,2,25। क्या करते हैं, सेम चीज़ है वही, अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो 5 का क्या ले लेंगे, 5। क्या ले लेंगे, 5। ठीक है। अब अंतिम 2 अंकों को छोड़ देना है। अब कितना बचा है, 72। इसे ठीक छोटी या इसके बराबर वर्ग संख्या देखनी है, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। कितना हो गया, 81। 81 तो क्या हो रहा है, 72 से ज़्यादा, तो इससे ठीक छोटी संख्या कौन सी है, 64। तो 64 का वर्गमूल कितना है, 8। तो ये 8 को यहाँ लिख देंगे। ये अपना क्या है, आंसर। यानी 7225 का वर्गमूल कितना आ गया, 85। कितना आ गया, 85। देखिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, 96,721। क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, तो इसके 2 आंसर आएंगे। एक तो क्या है जिसके अंत में क्या होगा, 1, और एक क्या होगा जिसके अंत में क्या होगा, 9। तो अब क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंकों को छोड़ देना है। बच्ची संख्या से छोटी है इसके बराबर वर्ग संख्या देखनी है, तो देखिए 30 का वर्ग कितना होता है, 900। 31, इसका वर्ग कितना होता है, 961। ठीक है। 32, इसका वर्ग कितना होता है, 1024। कितना होता है, 1024। देखिए 1024 तो 967 से कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इससे कम कितना है, 961। तो ये संख्या ले लेंगे हम। इसका वर्गमूल कितना है, 31, तो यहाँ लिख देंगे 31। अब देखिए अपने पास कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। अब 2 आंसर का एक आंसर निकालना है हमें, एक सही है इनमें से। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को देखना है, यानी छोटी संख्या के पास में ये संख्या है या बड़ी संख्या के पास में। अगर बड़ी संख्या के पास में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और छोटी संख्या के ज़्यादा पास में है तो छोटा वाला आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तो 961, तो 961 से कितना दूर है, ये 6 दूर है, और यहाँ कितना है, 1024, इससे ज़्यादा दूर है, तो यहाँ छोटा वाला आंसर होगा। क्या होगा, छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 311। कितना हो गया, 311। जैसे आगे के एग्जाम्पल से समझिए। आगे का एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 44521। क्या करते हैं, लास्ट का अंक लेते हैं। लास्ट का अंक क्या है, 1। तो 1 में क्या है, 2 आंसर आते हैं। एक तो क्या है जहाँ 1 हो लास्ट में, और एक क्या है जिसके लास्ट में क्या हो, 9 हो। ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 अंकों को छोड़ देंगे। बच्ची संख्या के बराबर या इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है, तो देखना 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। कितना होता है, 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। अब देखिए 484 तो 445 से ज़्यादा हो गई, तो इससे छोटी संख्या, ठीक छोटी संख्या कौन सी है, 441। तो 441 का वर्गमूल कितना है, 21। तो यहाँ दोनों जगह क्या लिख देंगे, 21। अब अपने पास कितना आंसर आ गया, 2।
इनमें से क्या एक आंसर सही है। अब देखते हैं कि बड़ी वाली संख्या के पास में है 445 या छोटी वाली संख्या के पास में। देखना 441 से केवल 4 दूर है और 484 से बहुत ज़्यादा दूर है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, छोटी वाली संख्या के पास में तो छोटा वाला आंसर, यानी इसका आंसर कितना हो गया 211। कितना हो गया 211। जैसे आगे का एग्जाम्पल है, आगे का एग्जाम्पल क्या है 39204। क्या है 39204। क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक कितना है 4। तो 4 में 2 आंसर आएंगे अपने, एक तो जिसके अंत में क्या होगा 2, एक जिसके अंत में क्या होगा 8। कितना होगा 8। अब क्या करते हैं 2 अंकों को छोड़ देंगे, जो बची संख्या है इससे ठीक छोटी या इसके बराबर वर्ग संख्या देखनी है। तो देखिए 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो देखिए 400 तो 392 से ज़्यादा है, तो इससे ठीक छोटी संख्या कौन सी है 361। 361 का वर्गमूल कितना है 19, तो यहाँ लिख देंगे 19। यहाँ भी क्या लिख देंगे 19। अब क्या करना है, हमारे पास 2 आंसर आ गया, इसमें से एक आंसर अपना क्या है सही है। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि छोटी वाली संख्या के पास में है या बड़ी वाली संख्या के पास में। तो 392 किस संख्या के पास में है, देखिए 361 से तो ज़्यादा दूर है और 400 से क्या है पास में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़े वाली संख्या के पास में, तो बड़े वाला आंसर, यानी इसका आंसर कितना आ गया 198। कितना आ गया 198। देखिए आगे का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है 36864। ठीक है। अब क्या करते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक कितना है 4। ठीक है, तो 4 में अपने पास कितना आंसर आएगा 2, एक तो जिसके अंत में क्या होगा कितना होगा 2, एक कितना होगा जिसके अंत में 8। कितना होगा 8। अब क्या करते हैं 2 अंकों को छोड़ देंगे, बची संख्या से ठीक छोटी या इसके बराबर वर्ग संख्या देखनी है। तो देखिए 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो 400 तो क्या हो रहा है इससे ज़्यादा हो रहा है। 19 का स्क्वायर कितना है 361, तो 361 इससे ठीक छोटी संख्या है। तो क्या लिखेंगे 361 का वर्गमूल कितना है 19, तो यहाँ भी 19 लिख देंगे और यहाँ भी 19 लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास कितने आंसर आ गए 2, इनमें से एक आंसर क्या है अपना सही है। अब क्या करते हैं, इस 368 संख्या को देखना है, क्या है 368। ठीक है, इनमें से इस संख्या के पास में है या इस संख्या के ज़्यादा पास में है। जिस संख्या के ज़्यादा पास में है वही संख्या अपने क्या हो जाएगी आंसर में आ जाएगी। जैसे क्या है 361 छोटी संख्या है और 400 बड़ी संख्या है, तो अगर छोटी संख्या के पास में होगा तो छोटा वाला आंसर, अगर बड़ी संख्या के पास में तो बड़ा वाला आंसर। देखिए 361 इससे 7 दूर है और ये 400 इससे कितना ज़्यादा दूर है 32 दूर है। इसका मतलब छोटी वाली संख्या के पास में है कितना 368। इसका मतलब छोटा वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया 192। कितना आ गया 192। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इनके लिए देखना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हमारे पास कोई संख्या है, वो पता करना है हमें कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं में क्या होता है, देखिए आप एक बार मैं आपको 1 से 10 तक वर्ग लिखकर दिखाता हूँ। जैसे क्या है 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 10 का स्क्वायर कितना हो गया
100। कितना हो गया 100। एक चीज़ आप यहाँ से नोट करना कि देखिए जिनके भी अंत में क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 4, एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 9, एक आ रहा है 6, एक आ रहा है 5, इनके अलावा एक आ रहा है 0। यानी जिनके अंत में क्या क्या आ रहा है, 1, 4, 9, 5, 6 और 0। इनके अलावा किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इनके अलावा अंतिम अंक नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, इनके अलावा अगर किसी संख्या का अंतिम अंक है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो देखिए इनके अलावा अगर कोई संख्या में क्या है, अंतिम अंक है, तो उसका क्या है, वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए यहाँ 6 है तो 6 तो आ सकता है अंतिम अंक। यहाँ कितना है 1, तो 1 भी आ सकता है। यहाँ कितना है 2, कितना है 2, क्या 2 आ सकता है क्या अंत में, नहीं आ सकता। इनके अलावा नहीं आ सकता। इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ये संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और जिनके अंत में क्या है 4, तो वह क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना सी। क्या हो गया सी। देखिए हमें जब भी यहाँ क्वेश्चन पूछता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही पूछता है। यानी किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल पूछ रहा है तो वह हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्ग पूछेगा, कोई भी अन्य संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं पूछेगा। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ गया अपने पास 2, ये सी नंबर कितना आ गया, सी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए अंत में क्या क्या नहीं आ सकता है, अंत में क्या नहीं आ सकता, एक तो 2 नहीं आ सकता, एक 3 नहीं आ सकता, एक 7 नहीं आ सकता, एक 8 नहीं आ सकता। ये क्या है, अंत में नहीं आ सकती वर्ग संख्या की। ठीक है, यहाँ क्या है 4, ये तो आ सकता है। यहाँ 1, ये भी आ सकता है। यहाँ कितना है 4, ये भी आ सकता है। यहाँ कितना है 8। जिस संख्या के अंत में 8 है वह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास डी। क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक क्या है, 6 है, 4 है। यानी 6 भी हो सकता है अंतिम अंक, 4 भी हो सकता है, फिर 4 है, फिर 4 है। इसका मतलब यहाँ क्या है, अंतिम अंक 6, 4 और 4 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या में हो सकता है। तो इनका कैसे पता करेंगे, तो इनमें क्या देखते हैं हम, अंतिम 2 अंक देखते हैं। क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम 2 अंक क्या है, यहाँ 76, यहाँ क्या है 04, यहाँ कितना है 24, यहाँ कितना है 34, कितना है 34। अब देखिए जो अंतिम 2 अंक है वो हमेशा 1 से 25 तक जो वर्ग संख्या होगी, 1 से 25 तक जो वर्ग संख्या होगी उनका अंतिम 2 अंक होंगे। यानी जैसे क्या है 76, कितना है 76। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में अगर जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंत में कितना आता है, 76 आता है। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, कितना हो गया 225। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, कितना हो गया 256। 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, कितना हो गया 324। 19 का स्क्वायर क्या हो गया 361, कितना हो गया 361। ठीक है, अब देखिए 76, 24 का स्क्वायर देखते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 576। यानी 24 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक क्या है 76। इसका मतलब यह संख्या तो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए 04 किस संख्या के अंत में आता है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, कितना आता है 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 04 भी लिख सकते हैं।
यानी 0 4 भी 2 का स्क्वायर में आती है, यानी यह संख्या भी क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब देखिए 24, तो 24 किस वर्ग संख्या के अंत में आ रहा है, देखिए 18, 18 का अंतिम 2 अंक कितना है, 24। इसका मतलब यह संख्या भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए 34, अगर 1 से 25 तक देखें, देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484, 23 का स्क्वायर कितना हो गया, 529, कितना हो गया, 529, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, कितना हो गया, 625। तो देखिए 1 से 25 तक अगर किसी संख्या का हम वर्ग देखते हैं तो अंत में 34 कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर, यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। बाकी देखिए 76 24 के स्क्वायर में आ रहा है, लास्ट के 2 अंक, 4 है वो 2 के स्क्वायर में आ रहा है, 24 जो है 18 के स्क्वायर में आ रहा है, अंत में 24, यानी 1 से 25 तक देखना है बस। 1 से 25 तक की वर्ग संख्याओं के अंत में अगर 2 अंक आ रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर नहीं आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखिए 1 से 10 तक आपको मैंने पहले बताया था, और 1 से 25 तक आपके सामने वर्ग है। 0 4 आ रहा है, 24 किसी संख्या में आ रहा है, 18 के में, 34 किसी भी संख्या के में नहीं, अंत में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखना, जैसे यहाँ क्या है, अंतिम 2 अंक देखने हैं। क्या देखने हैं, अंतिम 2 अंक। पहले तो सबसे पहले तो अंतिम अंक देखना है केवल। देखिए अंतिम अंक क्या है, 1, तो 1 तो आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब क्या करते हैं, अंतिम अंक से तो नहीं हो रहा है तो अंतिम 2 अंक देखते हैं। एक तो क्या है 21, एक कितना है 84, एक कितना है 61, एक कितना है 86, कितना है 86। तो देखिए 21 किसके स्क्वायर में आता है, अंत में 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 121। इसका मतलब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब कितना है 84, तो 84 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो 84 भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब देखिए क्या कितना है 61, तो 61 किस संख्या में आता है, देखिए 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, अंत में क्या आ रहा है 61। इसका मतलब यह संख्या भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। अब क्या है 86, 86 किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक नहीं आते हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डी। क्या हो गया, डी। इसका आंसर क्या है अपने, डी है। क्या हो गया, डी, यानी यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये थी अपनी क्लास वर्गमूल और घनमूल पर। आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।